सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। आप सभी का श्री तारणम ई शिविर में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका कक्षा अध्यापक पंडित मनीष शास्त्री। कल बहुत सारे लोगों से परिचय हुआ था डेमो क्लास के दौरान। बहुत सारे लोगों का परिचय नहीं हो पाया था, लेकिन अभी अपनी जो टाइमिंग क्लास की है वो सिर्फ 40 मिनट रहती है। तो अपने विषय पे अपन आते हैं और सभी लोग मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं, त्रिलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। आप सभी को विदित है कि तारणम शिविर के माध्यम से हम सभी ज्ञान अर्जन करने के लिए यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और ये जो शिविर है ये आपको ये समझ लीजिए कि प्यासा कुआं के पास जाता है, लेकिन इस शिविर के माध्यम से हम आपके पास आए हैं। आपको यदि तत्व की जिज्ञासा हो, धर्म की पिपासा हो, तो हम आपको उस कार्य में सहयोग करेंगे। और आपके जो लेवल 3 के विषय हैं उसके अंदर में पंच परमेष्टि का पाठ है, 7 तत्व का पाठ है, 7 व्यसन का पाठ है और 4 अनुयोग वाला पाठ है, तारण स्वामी का परिचय है और तारण स्तोत्र है। इस प्रकार से अपने 6 दिन के अंदर में 6 विषयों का डिवाइडेशन किया हुआ है। और सुबह शाम मैंने ये दोपहर में 3 बजे से क्लास प्रारंभ होगी और अभी हाल में जो 9 बजे वाली क्लास थी अभी प्रारंभ हुई है। वैसे उद्घाटन समारोह की वजह से ये लेट हुआ है। कल से यथावत अपने 9 बजे से क्लास प्रारंभ होगी। आज अपन प्रारंभ करते हैं पंच परमेष्टि वाला पाठ, जिसका आप प्रातः स्मरण करते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। आपको नमोकार मंत्र को स्मरण करना पड़ता है, स्मरण करते हैं। नमोकार मंत्र का स्मरण क्यों किया जाता है और नमोकार मंत्र का क्या इतिहास है, नमोकार मंत्र किस भाषा में लिखा गया है, नमोकार मंत्र में कितने परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है, ये मंत्र अनादि से है या इसकी शुरुआत हुई है, ये मंत्र कब से है, ये सारी जानकारी विगत यदि आपने जानकारी प्राप्त की हो तो कुछ लोगों को प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग नए जुड़े होंगे तो उनको मैं संक्षेप में जानकारी प्रदान करूंगा, क्योंकि हम जिन्हें पूज्य मानते हैं, हम जिनकी आराधना करते हैं, जिनका हमेशा स्मरण करते हैं, उस नमोकार मंत्र, जिसे नमोकार मंत्र को महामंत्र कहा गया है, ऐसे नमोकार मंत्र में सबसे पहले तो ये जान लें कि ये नमोकार मंत्र महामंत्र क्यों है।
क्योंकि नमोकार मंत्र जो है किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार करने वाला मंत्र नहीं है। ये मंत्र महामंत्र क्यों है? क्योंकि ये नमोकार मंत्र जो है इसमें जितने परमेष्टियों को स्मरण किया है, कितने परमेष्टियों को स्मरण किया है? 5 परमेष्टि, है ना? कितने परमेष्टि? 5 परमेष्टि, इनको स्मरण किया है। और ये जो पंच परमेष्टि हैं, ये जो पद हैं, वास्तव में तो ये पद हैं, परमेष्टि पद, है ना? तो ये पद इनको क्यों प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, और ये परमेष्टि जो 5 होते हैं ये कब से होते आ रहे हैं? ये अभी अभी हुए हैं? ये पंचम काल की देन है, इसी युग की देन है, या फिर अनादि काल से पंच परमेष्टि होते आ रहे हैं? तो आपको उत्तर मिल गया होगा कि ये पंच परमेष्टि भगवान आज के नहीं हैं, ये अनादि काल से होते आ रहे हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। ऐसा नहीं है कि पांचों परमेष्टियों को अकेला अनादि काल से और अनंत काल तक माना गया है। जो 5 परमेष्टि हैं वो तो अनादि काल से हैं ही और अनंत काल तक रहेंगे, वर्तमान में भी हैं। इसके अलावा, इसके साथ ही जो 5 परमेष्टियों को मानते हैं, पूजते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे जो भक्तगण हैं ये भी कब से हैं? हमारा अस्तित्व कब से है? प्रश्न हो सकता है ना कि भाई पंच परमेष्टि तो अनादि काल से हैं, लेकिन हम कब से हैं? तो हम भी कब से हैं कि हम भी अनादि काल से हैं। ख्याल में आया? तो जब हम और हमारे पूज्य आराध्य अनादि काल से हैं तो ये मंत्र का क्या हो गया? महामंत्र हो गया, क्योंकि इसकी ना आदि है ना अंत है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये नवोकार मंत्र लिपिबद्ध किया गया था? जो हमारा प्रथम श्रुत स्कंद है, सठ खंडागम ग्रंथ, जो 2000 वर्ष पूर्व आचार्य धरसेन ने पुष्पदंत और भूतबली को अपना जो ज्ञान था, अंगों का ज्ञान, वो उनको दिया और उन्हें ग्रहण करके बहुत अनुनय विनय पूर्वक उपदेश को सुना। और समझो उनके मन में एक कल्पना हुई थी कि ये ज्ञान हमारे साथ ना चलाया जाए, जो ज्ञान उनको पास था धरसेनाचार्य के पास। तो उनको विकल्प हुआ था और उस विकल्प की पूर्ति के लिए पुष्पदंत और भूतबली आचार्य हुए। वो आए उनके समक्ष, उनने बहुत अनुनय विनय के साथ उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया और फिर उनकी आज्ञा से सठ खंडागम ग्रंथ की रचना उनने लिखी, लिपिबद्ध हुई। समझो प्रथम लिखने का कार्य ग्रंथों की इतिहास में यदि माना जाता है तो ये सठ खंडागम ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया। लिपिबद्ध रूप में हमारे पास जिनवाणी जो आई है तो उसमें सबसे पहली जिनवाणी का नाम है सठ खंडागम ग्रंथ। ख्याल में आया? तो उसमें नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, मंगलाचरण के रूप में लिखा है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई नमोकार मंत्र तो सठखंडागम का मंगलाचरण है, फिर इसको आप अनादि क्यों बोल रहे हो? ख्याल में आया? तो अनादि क्यों है और ये लिखा गया है तो इसकी तो शुरुआत हो गई ना। तो आप शुरुआत भी बोल सकते हो क्योंकि मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है, लेकिन इसका भाव जो है वो अनादि काल से है। ये भाव मंत्र है, ये इसमें भाव पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। जो पद 5 हैं उनको भाव नमस्कार किया गया है, इसमें व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। ख्याल में आया? आपको जैन दर्शन की विशेषता यदि बताएं तो जैन दर्शन जो है जबरदस्त धर्म है। क्या बोला? जैन दर्शन जबरदस्त धर्म है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करता। ख्याल में आ रहा है? क्या बोला मैंने? जैन धर्म जो है जबरदस्त धर्म है, लेकिन जबरदस्ती
नहीं करता है। क्यों? जबरदस्ती क्यों नहीं करता? क्योंकि इस धर्म में किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं है, व्यक्ति विशेष को याद नहीं किया, व्यक्ति विशेष को पूजा नहीं गया। ख्याल में आया? तो किसको पूजा गया है, किसकी पूजा की गई है, किसको हम आराध्य मानते हैं? तो इससे हमें समझ में आता है कि ये भाव प्रधान दर्शन है। कैसा दर्शन है? अरे बोलो बच्चों, कैसा दर्शन है? भाव प्रधान। इसमें भावों को स्मरण किया है, गुणों को स्मरण किया है, व्यक्ति को स्मरण ना करते हुए व्यक्तित्व को स्मरण किया है। ख्याल में आया? व्यक्तित्व। और ये जो पंच परमेष्टि हैं, ये हमारे पूज्य हैं। ख्याल में आया? आप जो 12 भावना याद करते होंगे तो उसमें एक पंक्ति आती है, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। क्या बोला? शुद्धातम अरु पंच गुरु, निश्चय से हमारे लिए शरणभूत क्या? निश्चय से हमारी आत्मा ही हमको क्या है? शरणभूत है। कारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने ये 16वीं शताब्दी के ऐसे महान आचार्य हुए हैं जिनने अध्यात्म का डंका बजाया और क्रियाकांडों का खंडन किया। ख्याल में आया? उन्होंने हम सभी को एक उपदेश दिया। कौन सा उपदेश? कि तू स्वयं भगवान है। तो तू स्वयं भगवान है ये जब बताया तो आप स्वीकार क्यों नहीं करते हो? हम स्वयं भगवान हैं। हम स्वीकार करेंगे तो भगवान बनेंगे ना। लेकिन हमने आज तक क्या नहीं किया? स्वीकार ही नहीं किया। और स्वीकार नहीं किया है तो हम भगवान भी नहीं बने हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कि शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, कि मैं स्वयं से निश्चय से शुद्धात्मा हूं और मेरे लिए शरणभूत कोई है तो वो मात्र क्या है? शुद्धात्मा ही है। बोलो आप कौन हो? यदि बचपन में यदि आप पाठशाला गए होंगे तो वहां पे सिखाया जाता है हम सभी को। क्या सिखाया जाता है? बोलो तुम कौन हो? तो आपका जवाब आता है जीव जीव जीव। आप में क्या है? तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान। आप अपने ज्ञान से क्या करते हो? जानते हैं जानते हैं जानते हैं। ये तो हमारे बचपन में ही संस्कार हमको दिए जाते हैं पाठशाला के माध्यम से। प्रत्येक जीव भगवान है और भगवान बनने का हमारा क्या है? लक्ष्य होना चाहिए। जब भगवान बनने जन्मे ही हैं हम तो क्यों ना बने भगवान? ख्याल में आया? तो भगवान बनेंगे कैसे? तो उसके लिए यहाँ पर हम बात प्रारंभ कर रहे हैं कि जब तक हम अपने आदर्श स्थापित नहीं करेंगे, हम अपने को किसी को आदर्श मानकर हम उनके मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम हमारा काम या हमारा जो लक्ष्य है हमको हासिल नहीं हो सकता है। हमें क्या करना है? हमको करना ये है कि जैसे आपको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट पसंद है तो आप क्या करते हो कि क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेटरों को आप पिक्चर लगाते हो अपने घर में, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हो, उसको टीवी के माध्यम से पूरी जानकारी लेते हो, करते हो कि नहीं? और उसको आदर्श बना के जैसा वो करता है वैसा अपन करना चाहते हैं। क्यों? वैसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको क्या बनना है? आपका लक्ष्य क्या है? लौकिक। लौकिक की बात कर रहा हूं। लौकिक लक्ष्य यदि आपका क्रिकेटर बनना है तो आप क्रिकेटर जो टॉप मोस्ट है, जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर माना जाता, अभी तो विराट कोहली चल रहा है, तो उसको हम आदर्श बनाते हैं। लौकिक की बात कर रहा हूं, ये उदाहरण है। अब अलौकिक की बात करें तो अलौकिक में हम किसको आदर्श बनाएं? हमारा लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो हम यही बात कर लें कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य हमारा है सुखी होने का। हमें सुखी होने की क्या आवश्यकता है?
हम सुखी नहीं दिखाई दे रहे क्या? हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब तो है, लाड़ी गाड़ी वाड़ी सब है, फिर हम सुखी नहीं दिख रहे हैं क्या आपको? भैया आप सुखी होते तो और की इच्छा नहीं करते ना। आपके अंदर में इच्छा होती है क्या कि भाई ये तो है लेकिन और चाहिए, और चाहिए, और होना चाहिए। ख्याल में आया? तो इच्छाएं आपकी निरंतर क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं, और इन इच्छाओं के माध्यम से आप क्या करते हो? आप अपनी पूर्ति करते हो। लेकिन इच्छाएं पूरी होती हैं क्या? इच्छाएं पूरी होती हैं क्या? बोलो। इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है कि तुरंत दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। आप ये समझ लीजिए कि पांच पांच क्या है आपके? फोन है, टेलीफोन। कौन कौन से पांच फोन टेलीफोन जो आपके दिन रात चलते रहते हैं? एक तो रसना इंद्री, ख्याल में आया? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। इनके माध्यम से हम पांच इंद्रियों के माध्यम से निरंतर क्या करते हैं कि पांच इंद्रियों का पोषण करते हैं। पांच इंद्रियों का पोषण करने का मतलब क्या है? पांच इंद्रियों के पोषण का मतलब है इनके माध्यम से इनके विषय की पूर्ति हम करना चाहते हैं। ख्याल में आया? और पूर्ति तो करना चाहते हैं, तो आंख की पूर्ति की, नेत्र इंद्री की, तो फिर कर्ण इंद्री ने जवाब दिया, भैया आप देख तो बहुत रहे हो लेकिन कुछ मजा थोड़ा सुनने जैसा होना चाहिए, कुछ संगीतमय होना चाहिए कुछ कार्य। तो ऐसे एक एक इंद्री आपको डिमांड करती है, और वो इंद्रियों की डिमांड में आपका पूरा दिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। सुबह से लेके शाम तक आप क्या करते हो? बताओ, कुछ करते हो आप? क्या करते हो? ये सुबह से लेके शाम तक हम इनकी ही पूर्ति में लगे रहते हैं। तो क्या हम आज तक सुखी हुए? यदि आपको भोजन करने में सुख लगता है तो आप कितना भोजन करेंगे बताइए? कितना भोजन कर सकते हैं? करते रहो ना। आपको सुख लग रहा है ना, सुबह से लेके शाम तक भोजन करो। हो सकता है संभव? नहीं, थोड़ा सा भोजन करेंगे फिर शांत तृप्ति मिल जाएगी। उसके बाद फिर ये बात अलग है कि आधा घंटा एक बाद फिर लग जाएंगे, फिर भूख लग जाएगी। ख्याल में आया? लेकिन जिस कार्य में हमने सुख की कल्पना करी वो लगातार करने से हमको दुख ही उपलब्ध होता है, दुख मिलता है। इससे हमारा मतलब क्या सिद्ध हुआ? इससे मतलब सिद्ध ये हुआ कि हम जिस जिसमें सुख की कल्पना करते हैं उसमें सुख नहीं है। ख्याल में आ रहा है आपको? उसमें सुख है। यदि आपको कूलर में अभी गर्मी चालू है, कूलर में सुख लगता है, तो ठंडी में कूलर क्यों नहीं चलाते? चलाइए। तो भैया उस टाइम पे तो आपको ठंडी लगती है तो उसमें कूलर का काम नहीं है, अभी गर्मी लगती है तो कूलर का काम है, अभी बारिश चालू हो जाएगी तो कूलर बंद कर दोगे आप। ख्याल में आया? तो ये सारी कल्पनाएं कोरी कल्पनाएं हैं जिनके माध्यम से हमने क्या किया है? सुख की कल्पना की है। लेकिन ये सुख सुखाभास है। क्या है? क्या बोला मैंने? ये सुख कोरा सुखाभास है, सुख नहीं है। सच्चे मायने में सुख नहीं है। सुखवत अवभास मानो इति सुखाभासा, कि भाई सुख जैसा प्रतीत होता है लेकिन सुख नहीं है। तो फिर असली सुख कहाँ है? आप जो इतनी भूमिका बना रहे हो हमें सुखी होना है, तो भाई सुखी हो कैसे पाएंगे? तो सुखी होने के लिए हमने बात क्या करी थी कि जो सुखी हुए हैं आज तक, जो आज तक सुखी हुए हैं ना, तो उनको हमको क्या बनाना पड़ेगा? आदर्श बनाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? जो आज तक सुखी हुए हैं, अब आप अपने आसपास देखिए, कोई सुखी दिखाई देता है आपको? जो सुखी दिखाई देता हो उसको आप अपना आदर्श बना लीजिए। ख्याल में आया? तो हम चारों तरफ देखेंगे तो हमको
कोई सुखी दिखाई देगा तो ये 5 परमेष्टि जो हमारे पूज्य हैं, जिनको परम पद समझो प्राप्त है, क्या बोला, जिनको परम पद प्राप्त है। परम पद क्यों प्राप्त है उनको, बता सकता है कोई? परम पद क्यों प्राप्त है? ये परम पद क्या होता है कि भाई दुनिया के जितने पद हैं ये सब पद अपद हैं। ये प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, मंत्री का पद, तंत्री का पद, समाज के अध्यक्ष का पद, समझ में आया? जो जो भी पद आप अपने आप को ऐसा लगता है कि ये पद बढ़िया है, वो पद कैसे हैं? वो पद अपद हैं, वो पद पद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पद क्षणिक हैं, कभी भी आपकी कुर्सी खींच ली जाएगी, वो पद पद नहीं रहेगा। जनता जनार्दन द्वारा दिया जाएगा तो वो जनता देती है तो वो खींच भी लेती है, ख्याल में आया? लेकिन असली पद हैं ये परम पद। समय हो रहा है, यदि मीटिंग बंद हो जाती है तो पुनः इस लिंक में आप ज्वाइन करके पुनः आप इससे जुड़ सकते हैं, ख्याल में आया? यदि बंद होती है ये वाली मीटिंग तो, ख्याल में आया? क्योंकि 40 मिनट का इसका टारगेट रहता है। खैर, अपन बात कर रहे थे कि ये जो परम पद हैं, पंच परमेष्टि के परम पद, तो इन परम पद में कौन है और इनको परमेष्टि क्यों कहा जाता है? अपनी भूमिका के साथ अपन आए हैं परमेष्टि तक। ये 5 होने से इनको पंच परमेष्टि कहते हैं, ख्याल में आया? क्या बोला? ये 5 हैं गिनती में। 5 कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ठीक है, ये तो आपको याद कराने की जरूरत नहीं है। ये 5 होने से इनको पंच परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि किसे कहते हैं? 5 होने से 5 हो गए, लेकिन परमेष्टि माने क्या? हमको तो हर एक शब्द की आप मीनिंग बताइए, हमको परमेष्टि शब्द का अर्थ ख्याल में नहीं है, तो सुन लीजिए। परमेष्टि माने क्या? परमेष्टि माने जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि कहते हैं। क्या बोला? ये सर्वोत्कृष्ट पद है। परम माने क्या? परम माने उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। कौन? पद, ख्याल में आया? ये सर्वोत्कृष्ट पद हैं और इन सर्वोत्कृष्ट पद पे 5 विराजमान हैं, इसलिए इनका नाम हो गया पंच परमेष्टि। ख्याल में आया? पंच परमेष्टि। अब बात करते हैं कि पंच परमेष्टि को किसमें नमस्कार किया गया है। तो नमोकार मंत्र जो हम स्मरण करते रहते हैं, आपने किताब से याद नहीं किया होगा नमोकार मंत्र। सोचिए, ये परंपरा से चलता आया है और मौखिक चलता आया है। बताइए, आपने पुस्तक से याद किया है नमोकार मंत्र? आप जब छोटे थे आपको मौखिक ही आपकी मम्मी ने याद करा दिया था, बेटा नमोकार मंत्र बोलो, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा बोल दो आप। तो बोल बोल के ये परंपरा नमोकार मंत्र की चली आई है और इस परंपरा को हमको क्या बढ़ाना है? आगे बढ़ाना है। वास्तव में तो असली तो मौखिक ही चलता था पहले के जमाने में। जो श्रुत चलता था ना, वो कैसे चलता था? मौखिक, लिखित नहीं चलता था। ख्याल में आया? लिखित तो अभी 2000 पहले ये लिपिबद्ध हुआ है, ख्याल में आया? उसकी बात नहीं करना है हमको। अपन वापस आते हैं कि परमेष्टि पद 5 हैं और नमोकार मंत्र में इनको नमस्कार किया गया है, ख्याल में आया? तो नमोकार मंत्र क्या है, किस भाषा में लिखा गया है, कितने अक्षर, कितनी मात्राएं, इसका क्या भाव है, क्या इसको पढ़ने से हमारा पाप नष्ट होता है? ऐसा बोला जाता है कि भैया नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो नमोकार मंत्र पाप नष्ट करता है क्या? बढ़िया बात बता दी आपने। दिन भर पाप करो 24 घंटे और नमोकार मंत्र पढ़ लो, पाप नष्ट। ठीक है ना, छुट्टी पापों की। तो ऐसा है क्या? कैसा है? नमोकार मंत्र पढ़ने से पाप नष्ट होते हैं क्या? तो ये अपन को इसका अर्थ समझना पड़ेगा, इसकी महिमा समझनी पड़ेगी और फिर इन पंच परमेष्टि के स्वरूपों को जानना पड़ेगा
क्यों जान रहे हैं अपन पंच परमेष्टि के स्वरूप को? क्योंकि हमें इनके जैसा बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि ये सुखे हुए हैं, ये अल्प सुखी नहीं है, पूर्ण सुखी हैं। कौन कौन सुखी हुए पूर्ण, और कौन कौन थोड़ा सुखी है? 5 पद है ना, 5 पद। तो नमोकार मंत्र में जो 5 पद हैं, इनको 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हो। कौन कौन सी कैटेगरी? एक तो आप देव की कैटेगरी कर लो, और एक गुरु। इन 5 पदों में, इन पंच परमेष्टियों में 2 तो देव हैं। कौन कौन से 2 देव? अरिहंत और सिद्ध। अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि, ये क्या है? देव हैं। ख्याल में आया? और बाकी के 3 बचे, कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये 3 कौन है? गुरु। माने 5 परमेष्टि को यदि आप डिवाइड करो तो 2 पद आपको 2 मुख्य रूप से ख्याल में आएंगे कि 2 हैं। 5 परमेष्टि में 2 मुख्य हैं, देव और गुरु। कौन कौन से? देव और गुरु। ख्याल में आया? तो 3 गुरु के तो नाम आपने सुने हैं, लेकिन अरिहंत को भी गुरु माना जाता है। क्या बोला? 3 गुरु तो आपने नाम सुने, आचार्य, उपाध्याय और साधु, लेकिन अरिहंत भी क्या हैं? गुरु हैं। गुरु को, क्योंकि वो परम समझो हमें हित का उपदेश देते हैं, और हित का उपदेश देने से उनको पहले नमस्कार किया गया। क्या बोला? वो हमें क्या देते हैं? हित का उपदेश दिव्य ध्वनि के माध्यम से। कौन? क्या सभी अरिहंत उपदेश देते हैं कि कुछ कुछ अरिहंत उपदेश देते हैं? तो ये आपको जानकारी होगी तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर होता है। सभी अरिहंत भगवान तो होते हैं, लेकिन सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते। क्या बोला? तीर्थंकर और भगवान में अंतर यदि आपने पढ़ा सुना हो तो सब अरिहंत भगवान होते हैं। भगवान कौन होता? भगवान क्या क्या स्वरूप है, ये भी जानना आवश्यक है। तो भगवान किसे कहते हैं? कि जो बीतरागी और सर्वज्ञ हो, उसको क्या बोलते हैं? भगवान। क्या बोला मैंने? सभी को ख्याल में आ रहा है? किसी को कुछ है ख्याल में ना आवे तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो, लेकिन इसका जवाब अभी हाल में नहीं देंगे, बाद में आपकी प्रतिक्रिया या जवाब दिया जाएगा। ख्याल में आया? तो मैं बात क्या कर रहा था कि भगवान, ख्याल में आया? भगवान, भगवान किसे कहा गया? कि जो बीतरागी हो और सर्वज्ञ हो, उन्हें भगवान कहते। तो अब प्रश्न उठता, भगवान बीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ, तो फिर बीतरागी कौन? बीतरागी किसे कहते और सर्वज्ञ किसे कहते? ये भी जानना आवश्यक है। ख्याल में आया? तो बीतरागी किसे कहते हैं, इसके लिए आप शब्द से उसका अर्थ निकाल सकते हो। बीतरागी माने क्या? बीतरागी माने जिसका बीत गया हो राग, बीत राग। शब्द क्या है? बीतराग। ख्याल में आया? बीतरागी या बीतराग, तो बीत प्लस राग, तो जिसका राग क्या हो गया हो? बीत गया हो, उसका नाम क्या? बीतरागी। और सर्वज्ञ, तो सर्व प्लस ज्ञ, जो सबको जानते हो। सर्व, सब, सब, सब माने क्या? सब माने तीनों लोकों के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी गुण हैं, उनकी जितनी भी पर्याय हैं, उनको एक साथ, क्या बोला? एक साथ, एक समय में जानने वाला कोई है तो वो कौन? वो सर्वज्ञ है, सबके ज्ञाता। सर्व प्लस ज्ञा, सर्व के ज्ञाता, सबको जानने वाले, उसका नाम क्या? सर्वज्ञ। ख्याल में आया? आपके पास यदि पेन कॉपी हो, इन छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि इनके माध्यम से ही आपकी एग्जाम ली जाएगी। वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे, मोबाइल में लिंक दी जाएगी और प्रश्न उत्तर का आपको जवाब वैकल्पिक रूप से देना पड़ेगा। ख्याल में आया? तो आप चाहो तो आपको कुछ छोटा छोटा ख्याल में आ जाए। वैसे तो सब बहुत समझदार हैं, सबको ख्याल में आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं
वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बाद बाकी अपने दिमाग में यदि आप फीड कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल में आया? तो भगवान की बात हो गई। भगवान किसे कहते हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ, ये भगवान हैं। तो तीर्थंकर जो होते हैं वो हित का उपदेश देते हैं, और वो 24 ही होते हैं। भगवान अनंत हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 ही होते हैं। ख्याल में आया? तो 24 तीर्थंकरों के तो नाम सुने हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमने नाम सुने हैं कुछ। 20 तीर्थंकरों के नाम भी सुने हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर, ख्याल में आया? श्रीमंदर आदि जो विद्यमान, युगमंदर, श्रीमंदर, ख्याल में आया? तो ये विद्यमान वर्तमान में अरहंतों का कहीं पे स्थान है? वर्तमान में भगवान विराजमान है क्या? तो बोले हैं। विदेह क्षेत्र में अभी भी अरहंत भगवान समोसरण के साथ, जो उनकी जो प्रक्रिया है, समोसरण की रचना, दिव्य धनी की प्रक्रिया है, वो उसके साथ विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर विराजमान है। खैर उसकी चर्चा नहीं करनी है, अपन वापस आते हैं। क्या बात कर रहे थे अपन? पंच परमेष्टियों में 2 देव हैं और 3 क्या हैं? गुरु हैं। ख्याल में आया? नमोकार मंत्र जो है ये अनादि का मंत्र कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम है। इसको महामंत्र बोला जाता है, इसको बीज मंत्र बोला जाता है, इसको मूल मंत्र बोला जाता है, इसको अपराजित मंत्र बोला जाता है, इसको मृत्युंजय मंत्र भी बोला जाता है। और ये 84 लाख मंत्रों का क्या है? उत्पादक, जन्मदाता है। इसके माध्यम से सारे मंत्र निकले हैं, इसलिए ये महामंत्र है। ख्याल में आया? खैर, नमोकार मंत्र क्या है इसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आप नमोकार मंत्र को कैसे पढ़ते हैं ये जरूर आप सीख लीजिए, क्योंकि जो पंच परमेष्टि को हमें स्मरण कर रहे हैं उनका स्वरूप जानना चाहते हैं। जो नमोकार मंत्र है वो गाथा छंद में लिखा गया है। किसमें लिखा गया? गाथा छंद में। ख्याल में आया? तो गाथा छंद कैसे पढ़ते हैं? इसमें है तो 5 पद, लेकिन 5 पदों में डिवाइड करके नहीं पढ़ा जाता इसको। पद 5 हैं, लेकिन या जो पढ़ते समय उसमें 2 ही पंक्तियां हैं, जिसको आर्या छंद भी बोलते, गाथा छंद बोलते हैं। और भाषा इसकी प्राकृत है। प्राकृत भाषा में लिखा गया नमोकार मंत्र कैसे पढ़ते हैं मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आप वैसा ही पढ़ें। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ख्याल में आया? इस प्रकार से नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं। और इस नमोकार मंत्र में नमो अरहंताणम, और जो नीचे वाला पद है नमो लोए सव्य साहुणम, तो जो नमो लोए ये जो शब्द है ये सब के साथ जोड़ना है। नमो लोए सव्य, नमो लोए सव्य, नमो लोए सव्य, नमो लोए सव्य अरहंताणम, नमो लोए सव्य सिद्धाणम, नमो लोए सव्य आयरियाणम, नमो लोए सव्य उपाध्यायाणम, नमो लोए सव्य साहुणम। ये अंत दीपक माना जाता है। ये शुरू के 4 पदों में और लगता है। ख्याल में आया? इसको अंत दीपक बोलते हैं। लोए सव्य, लोए सव्य, नमो लोए सव्य। नमो तो सबके साथ जुड़ा ही है, लोए शब्द जो है ये सबके साथ और जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या होता कि लोक में सब अरहंतों को हमारा नमस्कार हो, लोक में सब सिद्धों को हमारा नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को हमारा नमस्कार हो, लोक में सब साधुओं को हमारा नमस्कार हो। ख्याल में आया? तो ये अरिहंत को नमस्कार हो। जब ये बात हम पढ़ते और सुनते हैं नमो अरहंताड़म, तो हमारे मन में एक विकल्प आता है, भैया आप जो नमोकार मंत्र पढ़ते हो उसमें अरहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया गया? अरिहंत को पहले क्यों नमस्कार किया गया? सिद्धों को क्यों नहीं किया गया? सिद्ध तो बड़े हैं, उनके तो 8 कर्मों का भाव हो गया है। अरहंत भगवान के तो 4 ही घाती कर्मों का भाव हुआ है, 4 अभी बाकी हैं। तो पहले नमोकार मंत्र में अरहंत भगवान को नमस्कार क्यों किया गया? विकल्प आएगा ना। तो उसका समाधान ये है
कि भैया सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए हैं, वो बड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ख्याल में आया। पूर्ण शुद्ध हो गए हैं, पूर्ण वितरागी हो गए हैं, पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा प्रयोजन वर्तमान में किससे सत्ता है, ख्याल में आया। हमारा प्रयोजन सिद्ध भगवान से तो नहीं सदता, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, आदर्श पांचों ही परमेष्टि हैं हमारे। लेकिन सिद्ध भगवान हमको उपदेश नहीं देते। उपदेश कौन देता है? वर्तमान में अरहंत भगवान उपदेश देते हैं, ख्याल में आया। तो जिनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो, ऐसे पूज्य पदों को हम पहले याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बनिया हैं, हमारा प्रयोजन जिनसे सिद्ध होगा उनको हम पहले नमस्कार करेंगे, ख्याल में आया। बनिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये होता है एक्चुअली। हम अपना प्रयोजन जिससे सिद्ध हो हमारा, उसको हम बहुमान ज्यादा देते हैं। तो अरहंतों को नमस्कार करने का सबसे पहला कारण यही है कि उनसे हमारा उपदेश का प्रयोजन सिद्ध होता है। वो हमारे उपदेश, हमारे को वीतरागता का मार्ग बताते हैं, हमारे हित का उपदेश देते हैं, हमें मोक्ष मार्ग में लगाने का पूरा पूरा उनका प्रयास रहता है। माने उपदेश के माध्यम से हम उनका उपदेश ग्रहण करते हैं और मोक्ष मार्ग में लगते हैं। जिनको अपना कल्याण करना हो वो तो अरहंत भगवान का उपदेश सुनते हैं, और जिनको कल्याण नहीं करना हो वो उपदेश नहीं सुनते, ख्याल में आया। ये शिविर के माध्यम से हम सभी भगवान के उपदेश को सुनने और समझने के लिए बैठे हैं, ख्याल में आया। और ये घर पहुंच सेवा है, होम डिलीवरी, ख्याल में आया। मोबाइल के माध्यम से ये होम डिलीवरी हो रही है आपके पास। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन में कोरोना से आप डर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डरो, भयभीत हो, लेकिन सबसे पहला मिथ्यात्व रूपी जो कोरोना अपने अंदर में चल रहा है, उस मिथ्यात्व को गलाने के लिए ये प्रयास है ई शिविर का। श्री तारणम ई शिविर, संस्कार शिविर, ये आपका मिथ्यात्व रूपी कोरोना हटाएगा। आपके अंदर में यदि मिथ्यात्व व्याप्त है, ध्यान में आया, ये अनादिकाल से चल रहा है और ये कोई नई बीमारी है। मिथ्यात्व जो है अनादिकाल से चल रहा है, और ये कब जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की आराधना पूर्वक, और खासकर जिनवाणी माँ जिसको नित्य बोधनी बोला जाता है। जिनवाणी माँ कैसी है? जिनवाणी माँ कैसी है? नित्य बोधनी, हमेशा आपको बोध देने के लिए तैयार है। जगत की माताएं तो आपको क्या करेंगी? सुलाएंगी, ध्यान में आया। जगत की माताएं क्या करती हैं? आपको सुलाती हैं, आपको विषय भोगों में लगाती हैं। लेकिन जिनवाणी माँ हमें जागृत करती है और हमेशा जागृत करती हैं। आपके घर में मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। मंदिर जाओगे कि नहीं जाओगे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में रह के जिनवाणी का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र हो, उसका अध्ययन कीजिए। और पढ़ने से ही क्या होता है? पढ़ने से ही नॉलेज बढ़ता है, हमारे को अपना स्वरूप ख्याल में आता है। हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या भ्रम पार रहे हैं, किसके कारण से दुखी हैं, हम सुखी कैसे हो पाएंगे, ये सारी चर्चा हमें जिनवाणी के माध्यम से सुनने और पढ़ने को मिलती है। तो अभी हाल में हमारा समझो समय हो रहा है और हम इसकी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने चैप्टर प्रारंभ नहीं किया, लेकिन भूमिका बनाना जरूरी है ताकि आपको ख्याल रह सके कि जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनका क्या स्वरूप है, उनको कहाँ पे स्मरण किया गया है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो अभी तक हमने जाना नमोकार मंत्र में 5 पद हैं और ये परम पद है, उत्कृष्ट पद है। इनके अलावा कोई पद उत्कृष्ट नहीं है लोक में, ये सर्वोत्कृष्ट पद है। और इनके माध्यम से हम पांचों परमेष्टि भगवंतों को स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्रातः स्मरणीय ये हमारे लिए है, ख्याल में आया।
ये मंत्र कभी भी आप क्या कर सकते हो, इसका जाप कर सकते हो, लेकिन सवाल होता है कि क्या ये मंत्र पापों को नाश करता है? सवाल होता है, पापों को नाश करता है? तो मैंने जो बात करी थी भैया, पाप तो नष्ट होते हैं, लेकिन जो अनादिकालीन पाप की परंपरा चली आ रही है वो नष्ट नहीं होगी। क्योंकि आपने जो पूर्व में बांधे कर्म, जो पूर्व में बांधा पाप, ख्याल में आया, वो तो नष्ट नहीं होगा, चाहे आप भगवान को स्मरण करो चाहे किसी को भी स्मरण करो। लेकिन ये बात अलग है कि नमोकार मंत्र जिस समय आप पढ़ते हो, नमोकार मंत्र जिस समय आप स्मरण करते हो, उस समय आपकी प्रवृत्ति पाप की नहीं होती। ख्याल में आया? क्या बोला? जिस समय आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो उस समय आपकी प्रवृत्ति कैसी होती है? पाप की होती है क्या? नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो और आप समझो किसी को अपशब्द कह रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो और आप किसी को मार रहे हो, ऐसा होता है क्या? है? नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो और आप झूठ भी बोल रहे हो, है? परिग्रह अनाप शनाप इकट्ठा करने के लिए भावना आपकी जागृत हो रही है, कुशील का परिणाम आपके अंदर में आ रहा है, ऐसा होता है क्या? नमोकार मंत्र करते समय, पढ़ते समय, स्मरण करते समय हम पाप नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ कि नमोकार मंत्र जब जब भी हम स्मरण करते हैं उस समय पाप नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि नमोकार मंत्र सब पापों को नष्ट करता है। सब पापों का मतलब जिस समय आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो उस समय पापों का अभाव होता है, उस समय के पाप नष्ट होते हैं। सारे पाप जिस समय नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, उस समय के सारे पाप नहीं करते हो आप, उस समय की प्रवृत्ति भगवान की स्मरण की होती है, इसलिए सब पापों का नाश होता है, ऐसा भाव छुपा हुआ है। ये अपन को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको रास्ता मिल गया कि भैया पाप करो, आजादी है, ख्याल में आया, और नमोकार मंत्र पढ़ लो, पाप नष्ट हो जाएंगे। ख्याल में आया? तो ये भाव आपके ख्याल में रहना चाहिए कि भैया पाप नष्ट कब होंगे? जब आप नमोकार मंत्र पढ़ोगे तब होंगे। इसके अलावा आप पाप करते जाओगे और नमोकार मंत्र नहीं पढ़ोगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। ये ध्यान में रहेगा, रहना चाहिए आपके। खैर, अब बात आ जाती है अपन नमोकार मंत्र को सब मंगलों में पहला मंगल कहा गया है और सब पापों का नाशक कहा गया है। तो मंगल कौन है, मंगल किसे कहते हैं, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो संक्षेप में बता देता हूँ, वैसे तो अपन को आगे बढ़ना है कि मंगल माने क्या। मंगल माने मम प्लस गल, मम ग, ठीक है, मंग। तो मम माने जो पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे। ख्याल में गल, गलाता है जो, किसको? मम, पापों को। ख्याल में? पापों को जो गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसका नाम क्या है? आप चाहो तो नोट कर सकते हो, उसका नाम है मंगल। ख्याल में आया? मंगल। जो पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसका नाम क्या? मंगल। ख्याल में आया? अब मंगल कितने होते हैं? तो मंगल 4 होते हैं। अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु भगवान मंगल है और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर मंगल है। खैर, अब अपन वापस आते हैं। ये नमोकार मंत्र जो अपन ने पढ़ा, इसमें 35 अक्षर और 56 मात्राएं, ख्याल में आया, होती हैं। ठीक है, कितने अक्षर? हाँ, ठीक है। अब नमोकार मंत्र में सबसे पहले अरहंत परमेष्टि को स्मरण किया, तो नमोकार मंत्र में जो अरहंत परमेष्टि को स्मरण किया है, तो अब अपन आते हैं अरहंत किसे कहते हैं, इसके संबंध में जानकारी के लिए। अरिहंत भगवान किसे कहते हैं, इनका क्या स्वरूप है, इनका क्या स्वरूप है? नमोकार मंत्र में जिसको सबसे पहले नमस्कार किया, ऐसे अरहंतों का क्या स्वरूप है? तो वो स्वरूप हम आपको बता रहे हैं। आप इसमें देख सकते हो।
ये शेयर नहीं हो पा रहा है, चलिए वैसे ही समझते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अरिहंत भगवान का जो स्वरूप है वो स्वरूप ऐसा है कि ये पूर्ण वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। अरहंत भगवान कौन है? वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। तो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, तो इनको अपन को पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञता को तो समझ लिया है, वीतरागता और सर्वज्ञता को, लेकिन और क्या स्वरूप है इनका वो भी तो बताइए। तो सबसे पहली शर्त है अरहंत भगवान की, जब शुरुआत करते हैं परिभाषा की, तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है जो गृहस्थपना त्याग कर। क्या बोला? जो गृहस्थपना त्याग कर। गृहस्थपना क्या होता है भैया? गृहस्थपना, हमने गृहस्थी तो सुनी है लेकिन गृहस्थपना नहीं सुना। ये पना क्या होता है? ख्याल में आया? तो घर गृहस्थी तो कोई भी छोड़ सकता है भैया। लड़ाई झगड़ा हो जाए आपके घर में तो आप क्या कर देते हो? जाओ तुम घर से निकल जाओ, जरूरत नहीं है हमको आपकी। घर से निकाल देते हैं जिसको, तो उसने तो घर छोड़ दिया, तो उसकी गृहस्थी छूट गई क्या? घर गृहस्थी छोड़ने का आशय घर छोड़ना नहीं है। गृहस्थपना छोड़ना का मतलब ये है कि आपका जो घर के प्रति राग काम करता है, परिणाम काम करता है, मोह काम करता है, वो आपका छूटना चाहिए। क्या बोला मैंने? क्या बोला? पना का अर्थ क्या है? गृहस्थपना का। तो घर गृहस्थी में आप रहते हुए भी आप घर गृहस्थी का त्याग कर सकते हो। ये अच्छा रास्ता बता दिया आपने। घर बैठे हुए आप घर गृहस्थी का त्याग कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते भी हैं। जो व्रती त्यागी जीव होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो घर से निकल ही जाते हैं। हाँ निकलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन घर में रह के भी घर में वैरागी रह सकते हैं। इसके लिए कोई व्यवधान नहीं, कोई बाधा नहीं है। बताइए आप घर में रह के भी घर गृहस्थी का त्याग कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। और पहले में पहला एक काम करना है कि घर में ही रह के घर गृहस्थी के त्याग की भावनाएं बनानी है। ऐसा नहीं करना कि पहले तो घर छोड़ दिया और घर की याद आ रही है। ख्याल में आया? घर गृहस्थी छोड़ने के बाद घर की याद करना, घर के प्रति राग रखना, दुकानदारी के प्रति राग रखना, परिवार के प्रति राग रखना, ये तो सब क्या हो गया? भैया आप छोड़ तो दिए हैं घर, लेकिन आपने घर गृहस्थी पना नहीं छोड़ा। घर गृहस्थी पने को छोड़ने का मतलब ये है कि आपका राग टूटना चाहिए, आपका परिवार के प्रति राग टूटना चाहिए, आपका घर गृहस्थी के प्रति राग टूटना चाहिए। ख्याल में आया? और आज्ञा लेना चाहिए। कोई मुनि बनता है, मेरे ग्रंथ जब दीक्षा होती है, दीक्षा लेने से पूर्व शर्त होती है कि घर गृहस्थी से जाके घर वालों से क्या लेके आओ? आज्ञा लेके आओ। कोई जबरदस्ती थोड़ी मुनि बन जाता है, कोई जबरदस्ती दीक्षा नहीं दी जाती अपने यहाँ पर। दीक्षा कब दी जाती है? जब सबकी सहमति हो, माता पिता की सहमति हो, घर वालों की सहमति हो, उनकी आज्ञा मिल जाए। ख्याल में आया? तब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अरिहंत भगवान का, अरिहंत किसे कहते हैं? एक तो शाब्दिक अर्थ अपन निकाल सकते हैं, अरहंत जिसने अरि शत्रुओं को क्या किया है? हंत, नष्ट किया है। किसको? शत्रुओं को। तो भैया अरहंतों के भी कोई शत्रु होते हैं क्या? शत्रु किसे बोलना? किसको नष्ट किया उनने? कोई उनके कोई बहुत ज्यादा दुश्मन थे? जैसे पारसनाथ भगवान के कमठ दुश्मन थे क्या? हैं? कितने भाव तक उनने उपद्रव किया, उपसर्ग किया? भैया भगवान के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं किया है,
उनने मुनिराज पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग किया था, कमट के जीव ने। ख्याल में आया? तो कोई शत्रु ऐसा होता नहीं है वास्तव में, तीर्थंकरों का तो कोई होता ही नहीं। तो फिर आप शत्रु की क्यों बात कर रहे हो? अरिहंत, अरि कौन? कि भैया हमारे अंदर में अरिहंत माने शत्रु बैठे हैं। कौन कौन से शत्रु हैं हमारे अंदर में? मोह, राग और द्वेष। और सबसे बड़ा शत्रु है मिथ्यात्व। क्या? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ये सबसे बड़ा शत्रु है। उसके कारण से हम क्या करते हैं? मोह करते हैं, राग करते हैं और द्वेष करते हैं, और इसी प्रकार के ना जाने कितने विकृत परिणाम करते हैं। बहुत विकृत परिणाम करते हैं, बहुत परिणाम विकृत करते हैं। और उसके कारण हमें यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि भैया आप क्या करो कि जो भगवान अरिहंत ने किया कि शत्रुओं को जीता। कौन से शत्रु थे उनके? कि भैया शत्रु कौन से थे? जो मोहराग द्वेष, ये तो शत्रु थे, ये तो उनने पहले ही छोड़ दिए। ख्याल में आया? ये तो घर गृहस्थी में ही समझो उनके छूट गए। सम्यक दृष्टि जीव होते हैं तीर्थंकर भगवान। ख्याल में आया? गृहस्थपना छोड़ दिया माने मोहराग द्वेष छूट गए। लेकिन आगे का पॉइंट क्या आता है अरिहंत का? तो बोले जो गृहस्थपना त्याग कर, गृहस्थपना का आपको भाव ख्याल में आ गया? घर गृहस्थी का जो मोह है, राग है, उस परिणाम को छोड़ा। ख्याल में आया? ये आपको वर्ड ख्याल में आना चाहिए। उसके बाद घर गृहस्थी का गृहस्थपना छोड़कर और क्या बन के? मुनि धर्म अंगीकार करके। क्या बोला? मुनि धर्म, मुनि धर्म अंगीकार करके। तो मुनि धर्म कब अंगीकार करना? ये हमको शिक्षा मिलती है। स्वरूप हम समझ रहे हैं ना भगवान का, तो उनके स्वरूप से हमें क्या मिलेगा? तो बोले भैया सबसे पहला काम जो भगवान ने किया वो सबसे पहला काम आप कर लो कि गृहस्थपना छोड़ो, यदि छोड़ना चाहो। अब भाई हमको गृहस्थपना छोड़ा दोगे क्या आप पंडित जी? गृहस्थपना छोड़ने का मतलब आप घर गृहस्थी में रह सकते हो, लेकिन घर गृहस्थी से यदि विरक्त रहो तो आप अलौकिक मार्ग में लग सकते हो। यदि विरक्त नहीं रहोगे तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए हमारा जो अरहंत भगवान का पहला पॉइंट है वो हमको शिक्षा देता है कि भैया घर गृहस्थी का पना छोड़ाओ। पहले सबसे पहला त्याग करो तो ग्रस्त पना त्याग करो। फिर क्या करो कि निर्ग्रंथ अवस्था, निर्ग्रंथ मुनि धर्म अंगीकार करो। ये जरूरी है क्या? जरूरी है क्या मुनि बनना? मुनि बनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता। मोक्ष नहीं होता मुनि बने बिना। मुनि तो बनना ही पड़ेगा। ख्याल में आया? मुनि तो बनना ही पड़ेगा। मुक्ति मार्ग की शुरुआत ये निर्ग्रंथ अवस्था से होती है, शुरुआत। ख्याल में आई? तो निर्ग्रंथ अवस्था अपन को धारण करनी पड़ेगी, मुनि धर्म अंगीकार करना पड़ेगा। तो भैया जितने मुनि हैं वो सब मोक्ष चले जाएंगे क्या? मुनि सब मोक्ष जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसके चक्कर में अपन को नहीं पड़ना है। लेकिन यदि हमारी भावना ऐसी ना रहे, ऐसी ना रहे तो हम मोक्ष की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। अरे उस समय में तो जो होगा उसकी शुरुआत हमें कब करनी पड़ेगी? अभी से करनी पड़ेगी। क्यों? क्यों करनी पड़ेगी? यदि आपको सुखी होने जैसा आपका प्रयास है, आप चाहते हो कि हम सुखी हैं, तो पहले ये निर्णय कर लो कि भैया हम दुखी हैं क्या? यदि दुखी हो तो सुखी होने का उपाय कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने आप को सुखी मान लिया कदाचित, तो आप
दुख को मेटने का उपाय नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप तो संतुष्ट हो गए, हम तो भैया सुखी है, हमको क्या दुख है, कोई दुख ही नहीं है, तो हमको क्या सुख की प्राप्ति करनी है, अपन तो बढ़िया मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ख्याल में आया? तो ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले ये जान लो कि संसार में जितने संसारी प्राणी हैं वो दुखी हैं। आप अपने आप को सुखी मान रहे हो तो ये आपका भ्रम है। संसार में जितने प्राणी हैं सारे प्राणी दुखी हैं, सारे प्राणी दुखी हैं। तो भैया अरिहंत भगवान भी तो संसारी में आते हैं, वो दुखी हैं क्या? आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराज, जिनको हम साधु सामान्य रूप से बोलते हैं, वो दुखी हैं क्या? वो भी तो संसार में आते हैं, वो दुखी नहीं है। वो दुखी नहीं है क्यों? क्योंकि उनने असली काम किया है, उनने अपने मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर ली है। निर्ग्रंथ अवस्था आचार्य उपाध्याय, इनके मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई और सिद्ध भगवान की मोक्ष मार्ग की पूर्णता हो गई, वो तो मोक्ष में विराजमान हो गए। अरहंत भगवान मोक्ष जाने ही वाले हैं। ख्याल में आया? वो सुखी हैं, वो संसार में रह के भी सुखी हैं, लेकिन हम संसार में रह के भी दुखी हैं। ये निर्णय होने के बाद हम जब स्वरूप समझेंगे ना भगवान का, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, और इस भावना के साथ समझेंगे कि यार कुछ माल तो है। अभी तक तो आपने सिर्फ नाम सुना होगा अरिहंत का और स्वरूप भी पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्या पढ़ा उसका कुछ विचार किया? विचार करने के लिए हमें ये मंथन करना है, सुनना है, पढ़ना है, विचार करना है। स्वाध्याय के 5 अंग है, उन 5 अंगों के माध्यम से हमको स्वाध्याय करना है। ख्याल में आया? सबसे पहला अंग है वाचना, फिर दूसरा प्रक्षना, फिर आमनाय, अनुपेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ऐसे ये 5 अंग हैं। इसकी चर्चा खास अपन बाद में करेंगे, अभी हाल में अपना समय हो चुका है, इसलिए अभी जिनवाणी विनय संक्षेप में करके क्लास को यहीं पे विराम लेंगे और दोपहर में ठीक 3 बजे से अपनी कक्षा पुनः चालू होगी, जिसमें अपन पंच परमेष्टि का स्वरूप समझेंगे। ठीक है? अभी जिनवाणी विनय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। द्वादशांग जिनवाणी माता की, कारण मंडलाचार्य महाराज की जय। अब आप किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेस करेंगे तो मैं आपका अनम्यूट करके आपका ये शंकाओं का कुछ समाधान कर सकूंगा। अभी विषय से रिलेटेड जो विषय आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड यदि किसी को कुछ पूछना हो तो आपके पास लास्ट में ऑप्शन है हैंड रेस का, मोर में जाके आप हैंड रेस कर सकते हो। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनसे आप सूचना करें कि सभी लोग क्लास में उपस्थित हों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ इसका लाभ लें ताकि आपका ज्ञान का विकास हो, ज्ञान अर्जन हो और कुछ मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। जो भावना तारण तरण आचार्य ने हम सभी के 14 ग्रंथों के माध्यम से हम सभी को प्रदान की है, उस भावनाओं में हम कुछ सफल हो पाएँ। किसी को कुछ पूछना नहीं है? चलिए, आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि कोई कमी हो तो आप पर्सनल मैसेज करके हमें सूचित कर सकते हो। यदि आपको कुछ पूछना हो
तो भी आप हमें पर्सनल मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हो। विषयवार अपनी कक्षा चलेगी और मनोवैज्ञानिक विधि से एक कक्षा चलेगी। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि किस विधि से और किस तरीके से कक्षाओं का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर इस शिविर के माध्यम से चल रहा है। हम सभी गौरवान्वित